तो विशेष सूचना यही थी कि आप सभी का हॉस्टल अलॉटमेंट हो गया है और आप कि किनका किनका हॉस्टल अलॉटमेंट होगा। कुछ क्राइटेरिया थे, तो उन्हीं क्राइटेरिया में ये है कि जो सीट है यानी कि एसटी वर्ग की जो सीट है अगर वो नहीं भरती है तो उन एसटी वर्ग की सीट को यानी कि ओ भैया सुनो, और आगे की पूरी वीडियो वॉच करने से पहले थोड़ा सब्सक्राइब दबा दिया करो, काहे कि बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं और देते हैं तो थोड़ा हमारा भी हेल्प किया करो। नीचे वाला सब्सक्राइब का बटन है तो दबा दिया करो। भोजपुरी के सब जगह भैया दबा दिया करो। जन चलो जन आगे देखा जन क्या हॉस्टल अलॉटमेंट हो गई, लेकिन दबा दो जन सब्सक्राइब भाई, आगे बहुत सूचना मिली। चलो धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं आपका हरिओम तिवारी। आज आप सभी को बहुत ही बड़ी सूचना देनी है और वह सूचना शायद आप सभी सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेसब्र है, बहुत ही ज़्यादा इंतजार में है कि काश वो घड़ी आ जाए जिसे हम लोग देख लें। और वो घड़ी किस बात की है? वह बात है हॉस्टल अलॉटमेंट की। तो आप सभी को भी जानकारी ये यह काफ़ी ज़्यादा हर्ष होगा कि हॉस्टल जो अलॉटमेंट है वह होना शुरू हो गया है। आप सभी को जो कि हॉस्टल के कुछ रूल हैं और किस क्राइटेरिया पर आप सभी को हॉस्टल मिल रहे हैं, इसकी मैं कुछ चीज़ें हैं मैं आप सभी को के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप सभी में कोई भी सस्पेंस न रहे। पहली चीज़ क्या है कि कुछ मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया है उसके बारे में कुछ बता देता हूँ और फिर मैं बता देता हूँ कि किन किन लोगों का जो हॉस्टल अलॉटमेंट की जो लिस्ट है वह जारी हो गई है। तो किन किन लोगों का हुआ है बता देते हैं, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं किस बेसिस पर लिस्ट जारी होगी। ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो लिस्ट आती है वह उस लिस्ट के पीछे कई रीजंस होते हैं, कई क्राइटेरिया होती है जिस पे वो जा करके बनती है। तो चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो हॉस्टल अलॉटमेंट की जो प्रोसेस है उसके बारे में आप सभी को बता देते हैं कि क्या क्या उसमें मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। सबसे पहले यदि कोई स्टूडेंट्स अगर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में ज्वाइन करता है और उसे हॉस्टल की ज़रूरत है तो सबसे पहला उसका देखा जाता है क्राइटेरिया के लिए इंट्रेंस मार्क। अगर आपकी इंट्रेंस मार्क एक सुरक्षित लेवल पर है तो आप सभी को आराम से हॉस्टल अलॉट हो सकती है। दूसरी चीज़ बता दूं, इंट्रेंस मार्क को छोड़ करके एक अलग ही क्या होती है, अलग ही एक अदर क्राइटेरिया होती है और उस अदर क्राइटेरिया में कई चीज़ें शामिल हैं। चीज़ें क्या क्या शामिल हैं बता देते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपके हॉस्टल पर डिपेंड करेगा कि आपको हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, आपके पास उन हॉस्टलों में कितने रूम हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ क्या डिपेंड करता है, फैसिलिटीज़। अगर आपके पास उनके पास जितने प्रकार के फैसिलिटीज़ होंगे उनके हिसाब से वो आप सभी को हॉस्टल अलॉटमेंट करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ मैं बता देता हूँ, रिजर्वेशन का होना बहुत ही अनिवार्य है। और कुछ ऐसे रिजर्वेशन की मैं बात करूंगा जो लोग अगर इस बात को सुन रहे हो वह ऐसे ही निश्चित कर ले कि उनकी सीट फिक्स हो गई है। मैं उनका नाम बता दे रहा हूं कि किन किन लोगों का सीट मान लीजिए फिक्स है, बता देते हैं। सबसे पहले बता दें कि अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट्स के अनुसार जो आर्टिकल एक्ट जो है वह 29 के हिसाब से, ठीक है, एक्ट नंबर जो है वो 28 और 29 के हिसाब से उसमें किसी भी हॉस्टल में और खास करके यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की जो रूल है मैं आपको बता देता हूँ। पहली क्या है कि इस हॉस्टल में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके लिए 15% यानी कि 15% सीट जो है वो फिक्स है, उन्हें मिलेगा तो मिलेगा, भले उनकी एंट्रेंस एग्जाम में मार्क आए हो या न आए हो, वह इस बात से चिंतित न रहे। दूसरी चीज़ बता देते हैं, जो शेड्यूल ट्रिब्यूनल्स होते हैं यानी कि जो एसटी वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए 7.5%, ठीक है, प्रत्येक हॉस्टल की मैं बताऊं तो 7.5% उनके लिए भी क्या होता है कि सीट फिक्स है। अगर क्या होता है, एक चीज़ मैं आप सभी को समझा देता हूं कि इन द केस ऑफ क्या होता है कि जो शेड्यूल कास्ट फील्ड ऑफ यानी कि जो फॉर्म होगी, अगर वे लोग शेड्यूल कास्ट की सीट नहीं भरती है, शेड्यूल ट्रिब्यूनल्स की जो सीट है यानी कि एसटी वर्ग की जो सीट है अगर वो नहीं भरती है तो उन एसटी वर्ग की सीट को यानी कि 7.5% की सीट को एससी के लिए यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए लॉन्च कर दिया जाता है, यानी कि उनको दे दिया जाता है। दूसरी चीज़ बता देते हैं, यदि क्या होता है कि अगर एसटी का सीट ट्रांसफ़र होने के बाद भी
शेड्यूल कास्ट क्या भी, इन दोनों का सीट मिला करके खाली होता है, तो 15% और 7.5% में से बचे हुए सीटों को ये लोग जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि उस हॉस्टल में जनरल कैटेगरी के लोग अब रहना स्टार्ट कर देंगे, उनके नाम पर वो हॉस्टल अलॉट हो जाएगी। ये सब क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया पर जो रिजल्ट बनता है वह इन्हीं क्राइटेरिया पर निर्भर करेगा कि किन किन स्टूडेंट को ये हॉस्टल मिल रहा है। सेकेंड चीज़ बता देते हैं, जो हमारे ओबीसी के कैंडिडेट होंगे उनके लिए भी इंट्रेंस तो फिक्स रहेगा ही, साथ में 27%, यानी कि पूरे विश्वविद्यालय के जितने भी हॉस्टल हैं उनमें 27% ओबीसी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें 27% स्टूडेंट को यह फिक्स है कि इनको हॉस्टल देना है तो देना ही है। ये पहली मुख्यतः बात हो गई। दूसरी चीज़ आपको बता देते हैं कि पीएच कोटा के, यानी कि जो फिजिकल के जो मतलब हेल्थ से जो गड़बड़ लोग हैं उनके लिए क्या होता है कि 3% जो सीटें हैं वो अलॉट हैं, यानी कि 3% सीट उनके लिए फिक्स है। एम्प्लॉय कोटा के लिए भी क्या है, वह सीट फिक्स है। चलिए, ये तो रही कि किस क्राइटेरिया पर क्या होता है कि ये सीटें अलॉट होती हैं, ये पहली चीज़ रही। दूसरी चीज़ आपको बताते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट एप्लीकेशन जमा किए हुए हैं, तो अभी तक उनका वो दावा कर रहे हैं कि अभी तक मेरा नहीं आया, मतलब हॉस्टल अलॉटमेंट की सूची नहीं आई है। तो आप सभी को बता दें कि बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आप सभी की हॉस्टल जो अलॉटमेंट की प्रक्रिया है और जो लिस्ट है वह जारी हो चुकी है, और वह जारी केवल अभी पीजी की हुई है। यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जितने भी हमारे द्वितीय वर्ष के छात्र हैं वे आकर के अपना चेक कर सकते हैं कि उनका हॉस्टल अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़ बता दें कि यूजी के लिए मैं अभी आगे बताता हूं कि यूजी के लिए हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट आई है या नहीं, इस प्रक्रिया के बाद मैं बता देता हूं, और वह प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिएगा। एप्लीकेशन, सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वह एप्लीकेशंस का होता है। सभी छात्रों ने हमारे 21 फरवरी से आई हुई 28 फरवरी तक की जो बीच की एरिया थी उनमें आपने क्या किया है कि अपनी फॉर्म को जमा तो कर दिया है, लेकिन यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी जो बुक आती है, हॉस्टल बुक आती है, उसके अनुसार यदि कोई भी चीज़ आपका गलत लिखा तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की नहीं होगी। यूनिवर्सिटी अपने बुक में ये बात बोल चुकी है, तो इस बात को भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। तीसरी चीज़ बता देते हैं कि किनका किनका हॉस्टल अलॉटमेंट होगा। कुछ क्राइटेरिया थे, तो उन्हीं क्राइटेरिया में ये है कि अगर आप 25 किलोमीटर दूर रहते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी से 25 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, तो आप क्या करेंगे, मिनिमम आपका ये यहाँ पर सीट अलॉटमेंट होने का जगह जो होगा वो फिक्स हो जाएगा। दूसरी चीज़ बता देते हैं, लास्ट और अंतिम जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो चीज़ आपको बता देते हैं। आपका हॉस्टल जो अलॉटमेंट है उसकी प्रक्रिया तब सबमिट मानी जाएगी, पूरी तरह से कन्फर्म मानी जाएगी, और तब मानी जाएगी जब जो मेन सूची आएगी उस पर देखने के बाद। ऐसे किसी के बाद में बहकावे में नहीं आना है कि हमारा हॉस्टल तो फिक्स हो जाएगा, ऐसे किसी कहने पर, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो वर्तमान जो स्थिति चल रही है वह बहुत ही तगड़ी है और बहुत ही कानून व्यवस्था यहाँ पे सुधारा जा चुका है। अर्थात एक तरह से कहे तो विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाही कर भी रही है और कहे तो कानून सुधार भी रही है। अब इसकी निर्णय आप सभी मैं खुद आप सभी पे छोड़ देता हूँ कि आप सब इसके बारे में क्या सोचेंगे। तो महत्वपूर्ण सूचना यही देनी थी कि हॉस्टल में अगर आप रहते हैं तो उसकी जो फीस है वह मिनिमम आपको 18 से 22 हज़ार के बीच में ही, कितना, 18 से 22 हज़ार के बीच में ही आप सभी का यहाँ पर जो फीस है वो लग। आप सभी को सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये दे दें कि पीजी का, यानी कि पीजी का हॉस्टल जो अलॉटमेंट की प्रक्रिया है वह शुरू हो गई है। आप सभी दिन ऑफिस में आकर के अपना अपना नाम देख सकते हैं। दूसरी चीज़ बता दें कि यूजी का जो अभी सब संशय बना हुआ है कि यूजी को अभी तक लिस्ट जारी क्यों नहीं हुई है, तो यूजी का जो लिस्ट है वह आपके 1 से 2 दिन के भीतर नोटिस बोर्ड पर लगाई जा सकती है। और अगर ये फिक्स आप मानिए कि 13 से 14 तारीख तक अगर ये नोटिस नहीं आती है तो होली के बाद, अर्थात ये बात याद रखिएगा कि 13 से और कहाँ तक 15 के बीच में अगर आपकी नोटिस नहीं जारी होती है तो सीधे 18 यानी कि 19 तारीख के बाद आप सभी आकर के नोटिस बोर्ड पर अपना हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया देख सकेंगे। तो विशेष सूचना यही थी कि आप सभी का हॉस्टल अलॉटमेंट हो गया है और आप सभी आकर के अपनी अपनी जो नाम है किस किस को अलॉट हुआ है आप सभी आकर के नोटिस बोर्ड पर जरूर देख लें। धन्यवाद।